नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा और आप देख रहे हैं जो कहूंगा सच कहूंगा। साहिबगंज के कोटाल पोखर में पत्थर तस्करी की कहानी की बात करें हम तो पत्थर तस्करी के बादशाह तपन गुप्ता और पवन गुप्ता के बादशाह बनने की कहानी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज पत्थर तस्करों की हकीकत दिखाते हैं एक इनसाइड स्टोरी के रूप में। देखिए रिपोर्ट। कोटाल पोखर के पत्थर माफिया पवन गुप्ता और तपन गुप्ता के काली कमाई की कहानी। एक समय पवन गुप्ता अपने परिवार के भरण पोषण के लिए मोबाइल दुकान चलाता था। 2018 में पवन गुप्ता ने एक ट्रक खरीदा और गाड़ी मालिक बन गया। 21 मई 2022 तक पवन गुप्ता 4 गाड़ियों का मालिक बन गया। गुप्ता बंधुओं और सबसे बड़ा फायदा ईडी की कार्रवाई के बाद हुआ, जब सारे पत्थर माफिया या तो होटवार में थे या तो अंडरग्राउंड थे। तब गुप्ता बंधु एक माइनिंग चालान से कई गाड़ियों में अवैध पत्थर बंगाल की मंडी में खपाते थे। ये धंधा आज भी फल फूल रहा है। आज 2024 में गुप्ता बंधु 10 से ज्यादा गाड़ियों के मालिक है। गुप्ता बंधु का दबदबा ऐसा था कि कोटाल पोखर में बालू गाड़ियों से अवैध उगाही का जिम्मा थाना ने इनको दे दिया था। गुप्ता बंधुओं ने बदले में थाना प्रभारी को एक गाड़ी घूमने के लिए भी दी थी। आज भी पुलिस की मजाल नहीं जो गुप्ता बंधुओं के एक भी अवैध गाड़ी को रोककर जांच कर सके। एक कहावत आपने सुनी होगी, होनहार वीरवान के होत चिकने पात। आज ऐसे ही होनहार वीरवान की कहानी आपको बताने जा रहे हैं। एक ऐसा वीरवान जो महज 5 सालों में रोडपति से करोड़पति बन गया। करोड़पति बना तो बना, इसके आगे पीछे पुलिस भी जी हजूरी करने लगी। मोबाइल दुकान से एक ट्रक, फिर एक और ट्रक और फिर एक के बाद एक 4 ट्रक की कतार भी लग गई। फिर ईडी की एंट्री होती है। जहां कुछ लोगों पर मुसीबत आ गई थी तो वहीं दूसरी तरफ इस वीरवान की किस्मत ही चमक गई, जब सारे पत्थर माफिया या तो सलाखों के पीछे थे या तो अंडरग्राउंड थे। तब ये वीरवान पत्थर का अवैध धंधा धड़ल्ले से चल रहा था और एक चलन पर दर्जनों गाड़ियां पत्थर लूट कर निकालती थी और उन पत्थरों को बंगाल की मंडी में खपाया जाता था। और ये होनहार वीरवान है साहिबगंज के कोटाल पोखर के गुप्ता बंधु। 2 भाई पवन गुप्ता और तपन गुप्ता पत्थर को तो नोच ही रहे हैं और साथ ही सरकार को भी करोड़ों का चूना भी लगा रहे हैं। तो वहीं इन गुप्ता बंधुओं की पूरी कहानी लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी सुबल। तो सुबल, जिस तरीके से सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये होगा कि ये है कि ये गुप्ता बंधु जो हैं वो अवैध पत्थर का खेल चला रहे हैं, तो इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसके बारे पूरी जानकारी हमें दे। देखिए, पवन और तपन गुप्ता जो है वो सबसे पहले एक मोबाइल दुकान चलाते थे। पवन गुप्ता मोबाइल चलाते चलाते उसको माइंड से कहीं से आया होंगे शायद, तो धीरे धीरे 2018 में एक ट्रक खरीदते हैं। 2018 में एक ट्रक खरीदते हैं तो धीरे धीरे उससे अच्छा से थाना से उसका तालमेल होता है। जब 2018 में उसका थाना से तालमेल होता है तो अपने भाई तपन गुप्ता को थाने में लगा देते हैं कि इस क्षेत्र में जितने भी बालू की गाड़ी चलते हैं सबसे अवैध उगाई कीजिए, और उसका अवैध उगाई का काम तपन करने लगा। तपन काम करने लगे तो उसी बीच 2021 तक हम लोग का 4 गाड़ी हो गए। 21 के बाद धीरे धीरे काम करते गए, उसी बीच ईडी का रेट साहिबगंज में चालू हो गए। साहिबगंज में जैसे ईडी का रेट चालू हो गया उसके बाद धीरे धीरे वो लोग एक ही माइनिंग से 10-10 गाड़ी, तो कभी कभी बिना माइनिंग के गाड़ी ये लोग झारखंड से लेकर बंगाल तक मंडियों में जाकर चिप्स जो भी आते थे उसको खपाए जाते थे। ऐसे करते करते आज रोडपति से करोड़पति बन गई। और मजे की बात की, मतलब कि दुर्भाग्य की बात यह है कि पवन गुप्ता और तपन गुप्ता का हम लोग लगातार खबर दिखा रहे हैं। वो लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए थे। व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करके हर गतिविधि प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का नजर रखते थे। उसके व्हाट्सएप ग्रुप का पूरा डिटेल जानकारी साहिबगंज एसपी, डीसी, डीआईजी, यहाँ तक कि थाना प्रभारी सभी को दिए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। बात यह हो कि जब हम लोगों ने उसको सोशल साइड में वायरल किए तब 39 के ऊपर मामला दर्ज किया गया, जबकि वो मामला अगर पहले दर्ज कर दिया गया तो पवन गुप्ता और तपन गुप्ता जो है, पवन गुप्ता का टेलर में 2 आदमी को एकदम सोहरा तरफ आ रहे थे, उस टाइम रोक दिया। अब हर रोड बंद हो जाते तो वो एक्सीडेंट, दुर्घटना नहीं होता जिससे 2 परिवार बच जाते। ये काम पहले होना चाहिए। और वो जो रोदा गया जो उसका टेलर से, उसके ऊपर तो एकदम जान से मारने का जो होता है ना हमला, एकदम 302 का धारा में मुकदमा होना चाहिए उन लोग पर, और उसके साथ साथ प्रशासन के ऊपर भी होना चाहिए। जी सुबल, हमने ये भी सुना है कि इस पत्थर के खेल में पुलिस के साथ पुलिस के भी हाथ मिले हुए हैं। पुलिस का एक खेला चल रहा है कि एक हाथ से लो एक हाथ से दो, तो इस पूरी कहानी को भी आप हमें समझाएं। देखिए, हम लोग पहले बार में जैसे खबर चलाए थे तो उसी टाइम हम लोग सभी दर्शकों को बताए थे कि एक गाड़ी से 800 रुपया अवैध उगाही होता है एक चेक पोस्ट से।
तो वहां पे जो मुख्य मतलब जाते तो वहां पे 2 चेक पोस्ट पड़ता है, तो जे 2 चेक पोस्ट में 800 रुपया करके होते थे। और थाना प्रभारी उस समय रहते थे उपेंद्र कुमार दास, जिसको तपन के द्वारा ये गाड़ी भी दिया गया था। तो वो गाड़ी जो दिया गया था उसके बाद उसके नाम से 800 रुपया क्या गाड़ी होते थे। तो उसके बाद हम लोगों ने खबर चलाने के बाद उसको जो बोला जाए साहबगंज एसपी गौरव में अपने ईमेल लेके उसको जांच करते हुए उसको लाइन हाजिर कर दी, लेकिन लाइन हाजिर कर देने से कुछ हुआ नहीं। ले देके फिर वही धंधा चल रहे हैं। जब 39 लोगों के ऊपर मामला दर्ज हुआ तो वहां के जो अंश भगत है और 2-4 जो पत्थर माफिया का गुर्ग है, जो पवन तपन का गुर्ग है, वो जाके उसका घर में सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ, तो उसका घर से जितना भी गाड़ी पार होता था सबको हमको आसानी से मिल जाते थे। और वो मुखर होकर आवाज उठाते थे उस ओवरलोड के खिला के बारे में। तो उसका घर में जाके जैसे ही मामला दर्ज हुआ उसका उसी दिन रात में उसका घर में पथराव किया, जाके भद्दी गाली दिए, रात में घर घुस के मारपीट किया गया। जी अंकित, सुपर, अगर दोनों भाइयों की हम बात करें तपन गुप्ता और पवन गुप्ता की, तो ये भी हमारे पास खबर है कि इनका बालू के अवैध धंधे में भी इनका हाथ है, तो थोड़ा हमें इसके बारे में भी बताएं। देखिए, बालू के अवैध धंधा में वो पूरा थाना चलाते थे कि आपको कितना बालू चाहिए, कितना गाड़ी इस रास्ता से बिना माइनिंग का पार कराना है, उसको खाली टच कर दीजिए। कोटालकोट थाना क्षेत्र में कुछ नहीं होने वाला था उस समय। और जहां तक बात की जाए कि जिस टाइम बालू चलता था तो वो पूरा प्रतिबंध था कि एक जिले से दूसरे जिले बालू ले जा रहे थे। और जितने भी बालू उस क्षेत्र में जाते थे सब पाकुड़ जिले से बालू जाते थे उस क्षेत्र में, जबकि मतलब की बात है कि उस क्षेत्र में पाकुड़ जिला का बालू है, लेकिन उसका अंडर से जाते थे। और प्रत्येक गाड़ी से जहां तक मेरी जानकारी है, मतलब पूरा पुख्ता जानकारी है मेरे पास, उसके ऑडियो भी है, एक गाड़ी का 300 रुपया का उगाई करते थे। जी सुबल, देखिए ये जितनी भी खबरें हैं, चाहे अवैध बालू हो या फिर पत्थर तस्करी की खबर, इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है वो पुलिस पर उठ रही है कि पुलिस क्या कर रही है, पुलिस पर ही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि उनके आखिर जो रखवाले हैं, जिन्हें रखवाला कहा जाता है, जो कि पुलिस होते हैं, तो वो कैसे ये खेल करवा रहे हैं। देखिए हर थाना मतलब जैसे कि कोटालकोट थाना के बारे में बताते हैं। कोटालकोट थाना में जैसे कि बालू चलवाना है, ट्रक चलवाना है, तो आपको पहले चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, सबका मंथली रहता है। बिना मंथली का इतना बड़ा रैकेट चलना मुश्किल है। जैसे कि कभी कभी बीच बीच में, और आज यदि इतना कम है तो आप पता कर लीजिए साहेबगंज जिला में सबसे ज्यादा कोटालकोट थाने में गाड़ी लगाए। जबकि कोई आवाज उठाते थे तो जिला प्रशासन आके कार्रवाई करते थे। कार्रवाई करते हुए एक बार में 15 गाड़ी 16 गाड़ी पकड़ाए गए हैं। लेकिन जैसे कि पवन और तपन है, वो जाके थाना का बहुत ही खास आदमी हुआ करते थे। तपन थाने पे उगाई करते थे, ले जाके चढ़ावा चढ़ाते थे, उस तरह की बहुत तरह काम करते, तो इसीलिए उन लोग का बोलबाला रहता था। और आज से अधिक संपत्ति कमा लिया है। और इसका पीछे और एक आदमी का हाथ है, उसका भी लोग पूरा विस्तार से जानकारी देंगे। आनंद भगत जो है वो भी पत्थर का कारोबार करते हैं, उसको बारे में देते। तो कुछ दर्शकों को बताते हैं, आनंद भगत जो है वो चंद मतलब सालों में कि पैसा कमाया, इतना कमाया है कि 4 जगह घर बना लिए है। एक वो आम का बागानी खरीदे हुए हैं। और तपन और पवन भी कहाँ जगह खरीदे हैं, घर बनाए हैं, उसके भी पूरे डिटेल्स अगला एपिसोड में हम साझा करेंगे दर्शकों के साथ। जी अंकिता। सुबल, मतलब ये साफ है कि सब अपनी जेबें बस भरने में लगे हुए हैं, लेकिन संबंधित अधिकारियों का क्या? जब मान लीजिए जिस तरीके से टीवी 45 की कैमरे की नजर अवैध खेल पर पड़ी, तो क्या इन अधिकारियों का काम नहीं है कि इस पर कुछ एक्शन ले? देखिए, एक्शन लेने का है तो प्रशासन चाह लेंगे तो आपके घर के, मेरे घर के वो खिलौना तक चोरी नहीं कर सकता है। और खिलौना चोरी करता है तो कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि खिलौना चोर को भी पकड़ सकता है पुलिस। लेकिन इन कानून का हाथ तो लंबा है, लेकिन पैसा देकर आधे रास्ता तक में ही आकर रख दिया जाता है। वो लोग क्या करते हैं, ग्रुप बनाया गया था, हर क्षेत्र में वो लोग का ग्रुप रहते थे कि उस क्षेत्र से निकलते थे कि कोटालकोट से, जैसे इन बरवा में रहते थे उसका ग्रुप, पाकुड़ में रहते थे उसके ग्रुप, हिरनपुर में रहते थे उसके ग्रुप, पूरा क्षेत्र को घेर लेते थे। उसका ग्रुप 40 आदमी का ग्रुप में था, हर तरफ से ग्रुप में एक्टिव था। कौन किधर से निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, पूरी जानकारी दे देते थे। तो कहां से कार्रवाई करेंगे, और ले देके सब मैनेज है। मैनेज नहीं रहते तो हम लोग पुख्ता के साथ सबको हम लोग को ले भेजे थे। जिले के डीसी रामनिवास यादव उस टाइम हुआ करते थे, कुमार गौरव को भेजे थे। उसके बाद जो प्रदीप राव डीपीओ थे उसको भी भेजे थे। अभी नहीं है उन लोगों, अभी मंगल सिंह मुंडा और कुमार गौरव तो ही है। कार्रवाई कब किया, जब व्हाट्सएप ग्रुप का ही कार्रवाई कब किया, जब हम लोग बाध्य होकर सोशल साइड में उस चीज को वायरल किए, तब जाके कार्रवाई किए। ये कार्रवाई तो पहले भी कर सकते थे, आखिर क्यों नहीं कर रहा था? सब मिली भगत से चल रहा है। बिना मिली भगत का ये काम नहीं हो सकता। ये छोटा मोटा रिपोर्ट नहीं है, बहुत बड़ा। और इस मामले में ईडी और सीबीआई को आज
आयकर विभाग को सबको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे बहुत बड़ा खेला हो रहा है। इस खेला को आयकर विभाग या ईडी अपने हैंडल में लेकर इसको एकदम ईमानदारी पूर्वक, ईडी तो ईमानदार जांच करता है, इसको जांच करनी चाहिए, ताकि यहाँ पे जैसे कि हजारों करोड़ का साहेबगंज में घोटाला हुआ है ना, तो यहाँ पे भी हजारों करोड़ का खाली माइनिंग में खेला हुआ होगा। ये बहुत बड़ी मामला है, इसको ईडी को अपने रिमांड पर, मतलब कि अपने कब्जे में लेकर जांच करनी चाहिए। जी सुबल, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल होगा। देखिए, हम लोग खबर तो लगातार दिखा रहे हैं, नाम भी बता रहे हैं कि आखिर कौन कौन से लोग इस अवैध कारोबार में शामिल हैं, तो आखिर इस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? या फिर कह सकते हैं कि जो अवैध कारोबार कर रहे, तपन गुप्ता की बात कर ले, पवन गुप्ता की बात कर ले, या फिर पुलिस जिनकी मिली भगत भी निकलकर सामने आ रही है, तो आखिर इनका रवैया क्या रहता है? क्योंकि खबर तो हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, इसका विरोध रोबिन हेम्ब्रम ने भी किए थे, आनंद ओझा ने भी किए थे, जो विधायक थे उन लोगों ने भी किए थे, लेकिन कहा कुछ नहीं। यानी अगर कार्रवाई नहीं करता, इससे साफ स्पष्ट होता है, हम तो यही बोलेंगे ना हम गलत हैं, ना पवन और तपन गलत है, कोई गलत नहीं। गलत है तो साहिबगंज प्रशासन। अगर यदि साहिबगंज प्रशासन यदि खबर हम गलत चला रहे हैं तो मेरा ऊपर कार्रवाई करे, और यदि हम खबर सही चला रहे हैं तो आप तपन का ऊपर कार्रवाई कीजिए, किसी का ऊपर तो कार्रवाई कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप को एक वायरल किए, तब आप जाके बाध्य हो के 39 के ऊपर 420 का मामला दर्ज किए। सरासर गलत बोला जाए तो एक प्रकार से देखा जाए तो साहिबगंज प्रशासन दोषी है, इसमें कार्रवाई नहीं करते, इसीलिए इन पत्थर माफियाओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। जी सुबल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए खबर पे, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि जहां एक तरफ केंद्रीय एजेंसियों अवैध कारोबारियों के नाक में दम की हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ इन गुप्ता बंधुओं को किसी से भी डर नहीं लगता है। अब जाहिर सी बात है कि सैया भइल कोतवाल तो डर काहेगा। तो पुलिस की कह रही है कि जितना लूटना है लूटो, लेकिन हम तक भी पहुंचते रहो तो पहुंचने दीजिए, लेकिन हमने भी ठाना है कि इन भ्रष्टाचारियों को सलाखे के पीछे जरूर पहुंचाना है। अगर ये अवैध धंधा बंद नहीं हुआ तो आगे और भी पढ़ते इन गुप्ता बंधुओं के किताब की हम जरूर खोलेंगे।